आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक केस स्टडी, राजस्थान की एक केस स्टडी। और ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच और उसकी मानसिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। एक ऐसी केस स्टडी जो अपने आप में बहुत ही दुखद है, साथ ही साथ इसके नतीजे बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक ऐसी सामाजिक बुराई, एक ऐसा सोशल इविल जो सदियों से भारत में अपनी जड़ें मजबूत किए हुए था और हमें लगता था कि शायद इस मॉडर्न जमाने में यह बुराई समाज से खत्म हो चुकी है, लेकिन पता चला है कि फिर से इस बुराई ने अपना सर उठाया है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भारत में चाइल्ड मैरिज की, यानी कि बाल विवाह। राजस्थान में की गई एक जो केस स्टडी है उसके नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले आए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट के जरिए बच्चियों को बेचा जा रहा है, बहुत कम उम्र में उनकी शादी कराई जा रही है और यह काम मजबूरी में उनके मां बाप को करना पड़ रहा है। वजह बना है कोविड-19 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एक नजर डालते हैं कि जो सर्वे किया गया, इस सर्वे का आधार क्या है। सबसे पहली चीज, इस सर्वे में जो आधार बनाया गया है वो कुछ बातचीत की गई है गांव के लोगों से, कुछ बच्चियों से बातचीत की गई है। जैसे कि यहां पर कुछ बच्चियों से बातचीत की गई है। सरकार का अपना सर्वे है, सरकार की अपनी रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा गांव के मुखिया लोगों से बात की गई है। साथ ही साथ कुछ एनजीओस का भी यहां पर डेटा है हमारे पास। और यह बहुत ही निराश करने वाली बात है कि आज भी जहां पर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बच्चियों को बच्चों के बराबर ट्रीट किया जाए, वहां पर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, खासतौर पर राजस्थान में। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो इस मुद्दे को बहुत ही दुखद बनाती है वो ये है कि पिछले 2 साल में ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में ये संख्या कई 100 में पार हो चुकी है। इस संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 1000 से ऊपर इस तरह के बाल विवाह हुए हैं, इस तरह की चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो केस स्टडी की गई उसमें कई लोगों से बातचीत करने पर पता चला, कई लोगों ने तो अपनी आप बीती सुनाई। कुछ बच्चियों की उम्र 17 साल है, कुछ की 12 साल है, जिनका कहना है कि हम पढ़ना चाहते थे लेकिन हमारे माँ बाप के ऊपर कर्जे का ऐसा बोझ पड़ा कि उन्हें हमें बेचना पड़ा, हमारी शादी करानी पड़ी, बतौर दुल्हन हमें बेचा गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इस एडिटोरियल पर, इस रिपोर्ट पर आप एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं जहां पर लोगों ने अपनी दुखद कहानियां जनता के सामने रखी हैं, सर्वे टीम के सामने रखी गई है। तो सबसे पहली बात, जो एक अहम बात है यहां पर, राजस्थान में एक प्रथा का यहां पर जिक्र किया गया है जिसे कहा गया है चारी। तो चारी प्रथा क्या है, हमें समझना है कि चारी प्रथा की बात की गई है। यहां चारी प्रथा क्या है कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को पैसे देते हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि दुल्हन को या बच्चियों को खरीदा जा रहा है। और ये वजह क्या है? वजह है कोविड-19 की महामारी। ऐसा देखा गया कि कोविड-19 के दौरान बहुत से माँ बाप ऐसे थे जो कर्जे के बोझ में दब चुके थे और कैसे भी करके उन्हें उस कर्जे से मुक्ति पानी थी। तो उनके सामने इस तरह के प्रपोजल्स रखे गए कि ऐसा कीजिए, आपके घर में जो 8 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल की जो बच्चियां हैं उनकी शादी का प्रस्ताव रखा गया कि आप ऐसा कीजिए, 5 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए और आप अपनी बच्ची की शादी हमारे बेटे से कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो है वो कितनी बड़ी कुरीति है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट, उसका दुष्प्रभाव, उसका जो बैड इंपैक्ट है वो सीधा सीधा इन बच्चियों पर पड़ता है। तो यहां पर कोविड-19 को लेकर दुनिया भर के सर्वेस भी हैं जिन्होंने कहा है कि कोविड-19 की महामारी अभी आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाएगी दुनिया में। कई लोग अभी आगे आने वाले वक्त में अपनी जॉब खोएंगे और इस तरह के कर्जों की वजह से कई लोगों को बहुत तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। और उन्हीं में से एक बहुत ही बड़ी पिक्चर आपके सामने है, राजस्थान की केस स्टडी। तो यहां पर जो एनसीपीसीआर का जो डेटा है वो भी यही कहता है कि इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये पुरानी मानसिकता है या अभी से फिर इसको हम देख सकते हैं एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर या एक नई बुराई के तौर पर। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं वो कम हुए हैं। यहां पर अगर आप डेटा देखें
तो आपको पता चलेगा कि डेटा से साफ पता चलता है कि 2005 से 2021 के बीच जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उनमें गिरावट आई है। इसमें कोई दो राय नहीं, गिरावट आई है, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं, अभी भी सस्टेन हैं और राजस्थान में और भारत के कई इलाकों में आज भी ये प्रथा जो है लगातार चलती आ रही है। और इस प्रथा ने अब एक भयावह रूप ले लिया है कोविड-19 की महामारी में। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो कुरीतियां हैं, इस तरह की जो सोशल इविल्स हैं, उनको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले यहां पर समाज को जागरूक होने की जरूरत है। ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे समाज के बीच में ही हैं। यहां आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये समाज की अपनी एक मानसिकता है, उसे इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यहां पर एक और प्रथा है जिसकी बात की गई है, और वो प्रथा है, आप देख सकते हैं, मौत का खाना या फीस्ट इन दी ऑनर ऑफ डेड। यूजुअली क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है तो समाज के लोगों को बुलाया जाता है एक भोज के लिए, जिसे भोग भी कहा जाता है। तो यहां पर इसी चीज को एक आधार बनाया गया कि इसी भोज पर हम शादी भी कर देते हैं, जिससे कि शादी का खर्च बच जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं समाज में कितने अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं, जहां पर कि एक इंसान को अपने कर्जे के बोझ से निकलने के लिए अपनी बच्चियों की शादी एक मृतक भोज में, जहां पर एक इन दी ऑनर ऑफ द डेड जो फीस्ट रखा जाता है या एक भोज का आयोजन किया जाता है, उसी दौरान शादी भी करनी पड़ती है। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी कुरीति बनकर सामने फिर से आ गई है और ये समय की मांग है, और हमें ऐसा लगता है कि समाज को यहाँ पर इसके खिलाफ कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि जब चाइल्ड मैरिज होती है तो उसका दुष्प्रभाव क्या है, उसके बैड इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, उसका सीधा सीधा इफेक्ट वो बच्ची पर पड़ता है। कम उम्र में शादी के बाद एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं। कम उम्र में जो प्रेगनेंसी सस्टेन होती है उसके बाद जो बच्ची की शारीरिक ग्रोथ जो होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। बच्चे को जन्म देते वक्त माँ और बच्चे की जान को खतरा होता है। जो बच्चा जन्म लेता है वो भी कुपोषण का शिकार होता है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। और कम उम्र में शादी की वजह से इन बच्चियों को आगे पढ़ने का या नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ये डिपेंडेंट रहती हैं, और इस वजह से जेंडर इक्वलिटी को ये करारा तमाचा है। जहां एक और आज यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं हम जैसे देशों से ये उम्मीद करती हैं कि हम जेंडर इक्वलिटी पर कदम उठाएं, वहीं हमारे समाज में इस तरह की बैड इविल्स, सोशल इविल्स आज भी अपने पैर पसारे हुए हैं और फिर से अपना सर उठा रहे हैं। आप हर चीज सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। जैसा कि मैंने शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे समाज की मानसिकता के ऊपर, और मेरा ऐसा मानना है दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये भारत के समाज का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जहां हम जैसे लोग ही इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। हम जैसे से मेरा मतलब है कि समाज के ही लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हो, इसमें सख्त से सख्त कदम लेने की जरूरत है। यहां सरकार को सख्ती से पेश आने की जरूरत है, साथ ही साथ समाज को भी जरूरत है कि वो एकजुट हो और इस तरह की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़े और इस लड़ाई को जारी रखे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये केस स्टडी आपके जहन में एक बड़ा प्रभाव डालेगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि इस तरह की बैड इविल्स को जल्द से जल्द दुनिया से हटाया जाए, हमारे देश से हटाया जाए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर कीजिए। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स
और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.